येनेरितः प्रवर्तन्ते प्राणिनः स्वेषु कर्मसु तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहिनां। नमो नवघटश्याम कामकामितदेहिने कमलाकामसौदाम कर्णकामुकगेहिने। संस्कृत शौर्यम आमुख पटल के संवाहक पंडित राजकुमार जी एवं वेदांत शास्त्र के अध्येता सुधीगण, चित्र दीप प्रकरण का ये जीव और ईश स्वरूप विवेक प्रकरण चल रहा है। इसमें जीव के विषय में अनेक मतों का उपादन होने के बाद अब भाट के मत से जीव के स्वरूप का उपादन कर रहे हैं। निरंशस्य उभयात्मत्वं न कथंचित घटिष्यते तेन चिद्रूपेवात्मा इत्याहु सांख्य विवेकिनः। जो ये भाट्टों का मत था कि चिद रूप है जीवात्मा, उसमें सांख्यों का कथन है कि निरंशस्य उभयात्मत्वं न कथंचित घटिष्यते तेन चिद रूपेवात्मा सांख्य विवेकिनः। निरंशस्य जीवस्य उभयात्मकत्वं चिदरूपत्वं न संघटते। अतः तेन चिद्रूपेवात्मा इति सांख्य विवेकिनः। इसलिए चिद रूप ही आत्मा है, ऐसा सांख्य का मतावलंबियों का मत है। वो चिद्रूप आत्मा जीव अनेक पुरुषवाद इनके यहाँ सिद्ध है। चिद आत्मा जीव निसंग है, प्रकृति से कोई उसका संबंध नहीं है, ऐसा जीवात्मा चिद रूप ही है। चिद अचिद रूप जो भाट्टों का कथन था, भाट्ट मीमांसकों का, वो निरंश में चिद अंशता अचिद अंशता दोनों संभव नहीं है। जरांशः प्रकृते रूपम विकारी त्रिगुणंच तत् चितो भोगापवर्गार्थम प्रकृति स प्रवर्तते।
जड़ांशः प्रकृते रूपम तच्च विकारी रूपम त्रिगुणात्मकंच चितः भोगापवर्गार्थम प्रकृति सा प्रकृति प्रवर्तते। जड़ांतः प्रकृते गुणः तच्च त्रिगुणात्मकं सत्वरज तम त्रिगुणात्मकं अथ च विकारी स प्रकृति चितः जीवस्य भोगपवर्गार्थम प्रवर्तते। जड़ांश प्रकृति का धर्म है, प्रकृति का गुण है, अब वो त्रिगुणात्मक है और विकारी है। प्रकृति चितः जीवस्य जीवात्मा के भोग और अपवर्ग के लिए उसकी प्रवृत्ति होती है। उसी को चौही कारिका में कहा असंगायाः चिते बंध मोक्षौ भेदग्रहात् मतौ बंध मुक्ति व्यवस्थार्थम पूर्वेशामिव चिद्भिदा। असंगायाः चितेः चिति जीवः चिद्रूपस्य जीवस्य असंगायाः असंगोयम पुरुषः। ये श्रुति के द्वारा जीव की असंगता प्रतिपादित की गई है। जीव संसर्ग रहित है, फिर भी बंध मोक्षौ भेदात्मतौ भेदग्रहात् भेद अग्रहात् बंध मोक्षौ। बंध और मोक्ष प्रकृति से भेदग्रहित न होने पर उस जीवात्मा में बंध तथा मोक्ष की व्यवस्था होती है। बंध मुक्ति व्यवस्थार्थम पूर्वेशामिव चिद्भिदः। अन्यों के मतों के समान चित्त का बंध मुक्ति व्यवस्था के लिए भेद माना जाता है। चित्त में जीवात्मा में कोई भेद न होने पर भी कश्चिद बंधः कश्चिद मुक्तः, कोई जीव बंध है कोई जीव मुक्त है, तो बंध मुक्त व्यवस्था के लिए भेद अग्रहात् भेद प्रकृति से भेदग्रह न होने पर तादात्मता के कारण बंध व्यवस्था एवं मुक्ति व्यवस्था होती है। प्रकृते सद्भावे पुरुषस्य संगत्वे। प्रकृति की सत्ता और पुरुष की असंगता में श्रुति प्रमाण दे रहे हैं। महतः परम अव्यक्तम इति प्रकृति ही रुच्यते। श्रुतौ असंगता तद्वत् असंगो हित्यस्फुटा। महतः परम अव्यक्तम इति प्रकृति उच्यते। महतः परम अव्यक्तं च प्रकृति महातत्व से परे तथा अव्यक्त रूप प्रकृति है, ऐसा श्रुति में कहा गया है। और असंगता तद्वत् असंगो हेम जीवः, यह जो श्रुति है इस जीव की चित्त की असंगता की भी प्रतिपादक है। प्रकृति महतः परम अव्यक्तम, यह प्रकृति का इस श्रुति के द्वारा प्रकृति के स्वरूप का उपाख्यान हुआ है, तथा असंगो ह्यम पुरुषः, इस श्रुति के द्वारा पुरुष की असंगता का प्रतिपादन हुआ है। चित् सन्निधौ प्रवत्तायाः प्रकृते ही नियामकम ईश्वरं ब्रूयते योगः सा जीवेभ्यः परः श्रुतः। सांख्य और योग में इतना भेद है,
सांख्य दर्शन में ईश्वर को स्वीकार नहीं किया गया है। प्रकृति स्वयं पुरुष के भोगार्थ तत्तद विकृति रूप में परिणत हो जाती है। पुरुष के भोग के उपशमन के उत्तर में उसी प्रकृति में जो महदादि विकार हुए हैं उसी में लीन हो जाते हैं तो पुरुष का मोक्ष हो जाता है। परंतु योग दर्शन में ईश्वर को अतिरिक्त से माना गया है। पुरुष चित्त सन्निधौ प्रवत्ताया प्रकृते है। चित्त के सन्निधि में सन्निधान में जो प्रवत्त चित्त के भोगार्थ जो प्रवत्त प्रकृति है उसका नियामक ईश्वर को योग शास्त्र में स्वीकार किया गया है। स ईश्वर इति वह ईश्वर जीवेभ्यः परः सुतः जीवों से पर है। अतः वो ईश्वर परम स्वतंत्र है। परंतु उस ईश्वर के अधीन उस ईश्वर के नियम से नियमित जो प्रकृति है वो जीव के भोग और अपवर्ग के लिए प्रवृत्त होती है। तामेव ईश्वर सद्भाव प्रतिपादिकां श्वेतास्वरूपनिषद में श्रुति कही गई है। प्रधान क्षेत्रज्ञ पति गुणेशः इति श्रुति आरण्ये असंभ्रमेण ही अंतर्यामी उपादितः। उस ईश्वर को प्रधान क्षेत्रज्ञ पति गुणेशः ऐसा श्वेतास्वरूपनिषद में कहा गया है। प्रधान है प्रधान और क्षेत्रज्ञ पति। प्रधानम प्रकृति क्षेत्रज्ञः जीवः तयोः पति प्रधान क्षेत्रज्ञ पति। प्रकृति और पुरुष का जो स्वामी है तथा गुणों का ईश है प्रधान है उसको ईश्वर माना गया है। ऐसा श्रुतियों में सुना गया है। आरण्यक में बृहदारण्यक में भी इस बात को कहा है। असंभ्रमेण ही अंतर्यामी उपादितः। अंतर्यामी रूपत्वेन अंतः सर्वेषु प्रविष्टः अंतर्यामी रूपत्वेन ईश्वरः तत्र स्वीकृतः। आरण्यके श्वेतास्वरूपनिषद में प्रधान क्षेत्रज्ञ की पति रूपेण स्वीकार किया गया है तथा आरण्यक में अंतर्यामितया उसी ईश्वर को स्वीकार किया गया है। अतः ईश्वर की सत्ता श्रुति सम्मत है। अतः सांख्य दर्शन में ईश्वर को प्रधान प्रकृति क्षेत्रज्ञ जीव के पति स्वामी के रूप में नियंत्रण के रूप में स्वीकार किया है। और बृहदारण्यक में अंतर्यामितया ईश्वर को स्वीकार किया गया है। अंतः यमयति स अंतर्यामी सभी में अंतः प्रविष्ट हो करके नियंत्रण करने वाले को ईश्वर कहा गया है। तामेव वादी प्रतिपत्तिम प्रतिजानीते उसी वादी विप्रतिपत्ति उसी से प्रतिज्ञा वादी और वादी प्रतिवादी की वादी विप्रतिपत्ति वादियों का जो विरुद्ध ज्ञान है वो होता है। अत्रापि कलहायन्ते वादिनः स्वस्वयुक्तिभिः वाक्यान्यपि यथा प्रज्ञं दार्ढ्याय उदाहरन्ति।
इस परमेश्वर के विषय में भी वादियों का परस्पर विवाद है। अपनी अपनी युक्ति के द्वारा वाक्यों को यथा प्रज्ञम जैसा ज्ञान है तद समार्थानुसार अपने सिद्धांत की दृढ़ता के लिए उद्धृत करते हैं। एतादृश ईश्वर के विषय में अनेक वाद हैं। उन अनेक वादों में क्लेश कर्म विपाकाशयी अपरमष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः ये योग सूत्र है। तो क्लेश कर्म विपाक आशय से जो जिसका संसर्ग नहीं है ऐसा पुरुष विशेष ईश्वर स्वीकार किया गया है। क्लेश कर्म विपाक ही तदाशय संयुतः पुं विशेषः भवेदीशः जीवत्सोपि असंगचित। क्लेशः अविद्यादयः पंचक्लेशः कर्म अशुक्ल कृष्ण कर्म शुक्ल कृष्णम योगी योगिनः त्रिविधम इति योगविद। कर्म अशुक्ल कर्म अशुक्लम अकृष्णम, इस प्रकार से कर्म अशुक्ल कृष्ण तीन प्रकार के कर्मों को स्वीकार किया गया है। इति तद विपाकः जात्यादि उपभोग जो है वो विपाक कहा गया है। कर्म विभाग जो है फल विशेष है। तदाशयम तेषाम संस्कार उसका आशय है। इन क्लेशादि से असंस्पृष्ट पुरुष विशेष को ईश्वर योग दर्शन में स्वीकार किया गया है। अब प्रश्न होता है ननु असंग चिद रूपत्वे कथम नियंत्रित्वम। यदि ईश्वर असंग है, आसक्ति रहित है, संसर्ग रहित है तो कैसे नियंता प्रकृति और पुरुष जीव रूप पुरुष का होगा। तथापि पुं विशेषत्वात् घटते अस्य नियंत्रता अव्यवस्थौ बंध मोक्षौ आपेताम इहि अन्यथा। कहा यद्यपि वो पुरुष विशेष जो जीव है ईश्वर है वो भी चिद रूप है और असंग है। चिद रूप असंग होने पर भी पुं विशेषत्वात् यतः वो पुरुष विशेष है अतः अस्य नियंत्रिता घटते। यह नियंत्रक है, इसका नियंत्रित्व इसीलिए घटित होता है क्योंकि ये जो ईश्वर है ये ईश्वर पुरुष विशेष है। यदि इसका नियंत्रण न स्वीकार किया जाए तो बंध और मोक्षौ अव्यवस्थौ आपतेताम अन्यथा। यदि ईश्वर को नियंत्रक बंध और मोक्ष के प्रति प्रकृति का नियंत्रक यदि ईश्वर को नहीं स्वीकार किया जाएगा तो बंध मोक्ष अव्यवस्थित हो जाएगा। कस्य बंधा कस्य मोक्षः। जिस प्राणी के कर्म भोग के लिए प्रवृत्त हैं उसी को बंध होगा। जिसके कर्म भोगोन्मुख कर्मों का क्षय हो गया है, ज्ञान के द्वारा प्रारब्ध कर्म संचित कर्मों की फलोन्मुक्ता समाप्त हो गई है, वह मुक्त हो। अनेक जीवों में कोई बंध और कोई मुक्त इसकी व्यवस्था स्वयं प्रकृति या पुरुष नहीं कर सकता है क्योंकि जीवात्मा भोगता है, प्रकृति
भोग और मोक्ष के रूप में उसका परिवर्तन है। प्रकृति भोग के लिए तत्तद महदादि कार्यों के रूप में परिणति है। मोक्षावस्था में प्रकृति अपने संपूर्ण कार्यों को अपने में सन्निहित करती है। ये बंध और मोक्ष यदि कोई प्रकृति का नियंत्रक नहीं होगा तो किसी को मोक्ष किसी को बंध यह व्यवस्था स्वतः नहीं हो सकती है। इसलिए ईश्वर को अतिरिक्त बंध मोक्ष व्यवस्था स्थापित करने के लिए नियंत्रा के रूप में नियामक के रूप में ईश्वर को स्वीकार करना चाहिए। भीतास्मात् इत्येवमादौ संगस्य परमात्मनः श्रुतं तद्युक्तं यस्य क्लेश कर्मादि असंगमात्। भीतास्मात् पवतेः वायुः, भीतास्मात् सूर्यः तपति इत्यादि असंग जो परमात्मा हैं, उस असंग परमात्मा का नियंत्रण संपूर्ण प्रकृति में है। क्योंकि कहा गया है कि उस ईश्वर के भय से ही वायु गमनशील है, सूर्य तपता है एवं तत्तद जितने भी प्रकृति के अंश हैं उसके ही नियमन से नियमित होकर के अपने कार्य का संवाहक करते हैं। इसलिए असंग होते हुए परमात्मा नियामक है, क्योंकि उस परमात्मा से नियमित होकर के संपूर्ण प्रकृति तत्तद रूपों में उन स्वरूपों में अपने कार्य का संपादन करती है। ऐसा श्रुति में सुना गया है। अस्य क्लेश कर्मादि संगमात्, इस ईश्वर में क्लेश कर्मादि की संगता नहीं है। क्लेश कर्मादि की संगता यदि इसमें भी मानेंगे तो नियंत्रक कोई दूसरा मानना पड़ेगा। अतः यह ईश्वर क्लेश कर्म विपाक आदि से असंग होते हुए भी इसके नियमन से संपूर्ण प्रकृति नियमित होकर के जीवात्मा के मोक्ष और बंध, फल और मोक्ष, कर्म फल भोग और मोक्ष के प्रति कारण होती है। अब प्रश्न होता है कि जीवापि असंग चिद्रूपा क्लेशादिरहिता एव तथा च ईश्वरे। कहा कि यदि जीव असंग है और चिद रूप है तो क्लेशादि से रहित ही उसको ही मानना पड़ेगा। तो ईश्वर और जीव में क्या भेद होगा? ईश्वराराम जीवाराम सतः क्लेशादि रहितत्वे और बुद्धिया सह विवेकाग्रहात्। तो कहा ठीक है, जीवानाम स्वतः क्लेशादि रहितत्वे, जीव असंग है, चिद रूप है, अतः क्लेशादि रहित है। परंतु स्वतः क्लेशादि रहित जीवों में बुद्धिया सह विवेकाग्रहात्, बुद्धि के साथ विवेक का ग्रह न होने के कारण क्लेशादि हैं, ऐसा असमति कहती है। जीवानाम विसंगत्वात् क्लेशादिर्नात् न हि अथापि च विवेकाग्रहता क्लेश कर्मादि प्राग उदीरितम। कहा जीव भी असंग हैं
अतः क्लेश आदि का संसर्ग जीव में भी नहीं है। फिर भी विवेकाग्रहात जो प्रकृति है, वो प्रकृति से विवेक का भेद का ग्रह न होने के कारण जीवों में क्लेश आदि कर्म को स्वीकार किया जाता है। तार्कस्तु असंगस्य नियामकत्वम असहमाना जीवलिंग लक्षणत्वाद ज्ञानादि गुणत्रयम् नित्यम अंगीकुर्वतः इत्याह। तार्किक लोग असंग जो ईश्वर है, वो ईश्वर का नियामकत्व संभव नहीं है, ऐसा स्वीकार करने वाले जीव विलक्षण ईश्वर है। अतः जीव विलक्षणता होने के कारण ज्ञानादि गुणत्रयम्, उसमें नित्य ज्ञान, नित्य कृति और नित्य इच्छा, इच्छा ज्ञान और कृति उसके नित्य मानते हैं। नित्य ज्ञान प्रयत्नेच्छा गुणानि ईशस्य मन्यते, गुणान ईशस्य मन्यते असंगस्य नियंत्रित्वम अयुक्तमिति तार्किकाः। तार्किक लोग भी ईश्वर को सभी कार्यों के प्रति साधारण कारण मानता है। उसके यहाँ कार्य सामान्य के प्रति जो कारण है वो ईश्वर, ईश्वर इच्छा, ईश्वर ज्ञान, ईश्वर कृति, प्राग भाव, प्रतिबंधका भाव, आदृष्ट देश तथा काल, इतने साधारण कारण कार्य मात्र के प्रति कारण होते हैं। तो इस प्रकार से ईश्वर यतः जीव से विलक्षण है ईश्वर, जीव विलक्षण है ईश्वर, अतः वो नियंत्रक है। परंतु नियंत्रक इसीलिए नहीं है, अपितु उसमें ज्ञान, इच्छा और कृति, नित्य ज्ञान, नित्य इच्छा, नित्य कृति मान ईश्वर संपूर्ण जगत का नियंत्रक है। ईश्वर की इच्छा से ही जगत की परिणति और जगत का विनाश होता है। ईश्वर की इच्छा के अधीन ही जीव का भोग और अपवर्ग होता है। अतः असंग का नियंत्रित्व हो नहीं सकता। अतः ईश्वर का ज्ञान और इच्छा और कृति के साथ संगता है। अतः उस संगति के कारण ही ईश्वर नियंता है। ननु इच्छादि गुणकस्य तस्य कथम जीवाद वैलक्षण्यम इति गुणानां नित्यत्वात्। अब बात आती है कि जीव में भी इच्छा है, ज्ञान है, कृति है, और ईश्वर में भी इच्छा, ज्ञान और कृति यदि है तो जीव से विलक्षण ईश्वर कैसे होगा। इस प्रश्न का समाधान दिया कि विलक्षणता इसी में है कि जीव का जो ज्ञान है, जीव की जो इच्छा है और जीव का जो यत्न है ये अनित्य है। क्योंकि जीव का जो ज्ञान है वो वृत्तिक ज्ञान है, इंद्रियादि सन्निकर्ष द्वारा विषयाकार अंतःकरण का परिणाम होता है और उस परिणाम को ज्ञान कहते हैं। वो वृत्ति रूप ज्ञान क्षणिक है। उस वृत्ति का उदय भी होता है और लय भी होता है। इसी प्रकार से जो इच्छा है, जीव की जो इच्छा है
वो अनित्य है। एक इच्छा कोई अंतःकरण की वृत्ति इच्छा रूप में परिणित होती है, उत्तर काल में उसका विनाश हो जाता है। इसी प्रकार से कृति यत्न भी अंतःकरण का व्यापार रूप है, उसकी भी उत्पत्ति और विनाश होता है, परंतु ईश्वर का जो ज्ञान है वो वृत्ति रूप ज्ञान नहीं है, अकरणक ज्ञान है। कोई करण उसमें नहीं है। इच्छा में भी कोई करण नहीं है, यत्न में भी कोई करण नहीं है। अतः ईश्वर का ज्ञान और इच्छा और कृति नित्य हैं और जीव की अनित्य हैं। यही जीव से विलक्षणता ईश्वर की है। पुं विशेषत्वमपश्य गुणैरेव न चान्यथा सत्यकामः सत्यसंकल्पः इति श्रुतिर्जगौ। पुं विशेषत्व जो ईश्वर का है वो गुणों के कारण ही है। ईश्वर के गुण नित्य हैं, ईश्वर की इच्छा नित्य है, ईश्वर की कृति नित्य है। क्योंकि सत्य कामः सत्य संकल्पः इत्यादि श्रुति ईश्वर के ज्ञान, इच्छा और कृति की नित्यता बोधित करती है। अतः नित्य इच्छा, नित्य कृति और नित्य ज्ञान उत्ता के कारण ईश्वर पुरुष से विशेष है। नित्य ज्ञानादिमत्वेयस्य षष्टिरेव सदा भवेत हिरण्यगर्भ ईशो तो लिंगदेहेन संयुतः। नित्य ज्ञानादिमत्वे अस्य षष्टिरेव सदा भवेत हिरण्यगर्भ ईशः अतः लिंगदेहेन संयुतः। अब प्रश्न ये है कि ईश्वर का यदि नित्य ज्ञान है, नित्य इच्छा है और नित्य कृति है, तो हमेशा ही, क्योंकि ईश्वर के सृष्टि के प्रति ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर की इच्छा और ईश्वर की कृति कारण है। और यदि ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की कृति नित्य है तो हमेशा सृष्टि हो जाए, तब उसमें कहते हैं हिरण्यगर्भ ईशः लिंगदेहेन संयुतः। मायोपाधिक परमात्मा लिंग से देह, लिंग शरीर समष्टि ज्ञान से हिरण्यगर्भ कहलाता है। अतः सर्वदा सृष्टि नहीं होती, क्योंकि लिंग शरीर की समष्टि अभिमानी जो देवता है वो हिरण्यगर्भ है, और उस हिरण्यगर्भ ही सृष्टि के प्रति कारण है। अतः लिंग शरीर समष्टि अभिमानी देवता ही सृष्टि के प्रति कारण है। ईश्वर इस प्रकार से ईश्वर नित्य ज्ञान, नित्य इच्छा, नित्य कृतिमान रहने पर भी सृष्टि के प्रति कारण लिंग शरीर समष्टि अभिमानी देवता को माना गया है। हिरण्यगर्भः समर्थता गति उद्गीत ब्राह्मणे तस्य महात्म्यम अति विस्तृतम लिंग सत्वेपि जीवत्वम नासि कर्माद्य भावतः। लिंग शरीर योगे जीवः स्यात् इति असंख्य अविद्या काम कर्माद्य भावात् न जीवत्वम। कहा यदि उद्गीत ब्राह्मण में इस परमात्मा के स्वरूप का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है,
अब प्रश्न ये होता है कि यदि लिंग शरीराभिमानी है तो लिंग के रहने पर लिंग शरीर अपंचीकृत महाभूतों से जायमान जो सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर की संगता अवलिप्तता यदि ईश्वर में भी हिरण्यगर्भ में भी यदि मान लिया जाए तो उसमें जीव रूपता क्यों ना हो जाए। कहा लिंग शरीर व्यष्टि, लिंग शरीर जो व्यष्टि है तदुपहित चैतन्य जीव है, लिंग शरीर समष्टि से उपहित चैतन्य हिरण्यगर्भ है, परंतु वो हिरण्यगर्भ में जीव रूपता क्यों नहीं हुई, तो अविद्या काम कर्माद्य भावात्। अविद्या काम कर्मादिता, अविद्या कर्म काम कर्म की संगता जीव के साथ ही है, ईश्वर के साथ नहीं है, हिरण्यगर्भ के साथ नहीं है। अतः उसको हिरण्यगर्भ को जीव नहीं कहा जा सकता। केवलम लिंग शरीर स्थूल देहम विहाय उपलभ्यमानत्वात् स्थूल शरीर समभिर्वाणी विराट इति ईश्वरः। केवल लिंग शरीर का जो सूक्ष्म देह है, सूक्ष्म देह को छोड़ करके अनुपलभ्यमानत्वा स्थूल शरीर समष्टि, केवलम लिंग शरीरस्य, लिंग शरीर का जो स्थूल देह है उसको त्याग करके जिसकी उपलब्धि नहीं होती है, ऐसा जो स्थूल शरीर समष्टि अभिमानी देवता है उसको विराड कहा गया है। विशेषण राजते विराड। स्थूल देहम बिना लिंग देहो न क्वापि दृश्यते, वैराजो देह ईशो अतः सर्वतो मस्तकादिमान। स्थूल देह के बिना लिंग देह, स्थूल देह अन्नमय कोश पांच भौतिक पदार्थों से जायमान, भौतिक पदार्थों से जायमान जो स्थूल देह है, उस स्थूल देह के बिना लिंग देह जो सूक्ष्म देह है उसकी कभी दृष्टि नहीं होती, कभी ज्ञान नहीं होता। अतः वैराजो देह ईशः अतः सर्वतो मस्तकादिमान। अतः वैराजः विराट देह ईशः, इसलिए परमेश्वर का विराट स्वरूप भी स्वीकार किया जाता है, जो सर्वतः मस्तकादिमान, जो सर्वतः सावयवात्मक होता है, वो विराट स्वरूप को भी स्वीकार किया गया है। उस विराट स्वरूप का निर्वचन सहस्रशीर्षा सहस्राक्षा सहस्रपात इत्यादि सहस्रशीर्षा इत्येवं विश्रुतश्चक्षुरिति पे सुतमाहु अनिशम विश्वरूपस्य चिंतकाः। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षा सहस्रपाद विश्रुतश्चक्षुरुत विशतो मुखो विशतो बाहु इत्यादि श्रुतियों में हमेशा उस विश्व रूप के, परमात्मा के विश्व रूप का वर्णन आया है। अतः वो परमात्मा का जो सावयव विश्व रूप है वो विराट है। अत्रापि दोष दृष्टया देवतांतरमालम्ब इत्याह। इसमें भी दोष दृष्टि से कुछ लोग अन्य देवता के रूप में उसको स्वीकार करते हैं।
सर्वतः प्राणिपादत्वे क्रम्यादेरपि चेष्टा ततश्चतुर्मुखो देव एवेशो नेतरः पुमान। सर्वतः प्राणिपादत्वे क्रम्यादेरपि चेष्टा ततः चतुर्मुखः देवः एव ईशः इति नेतरः। यदि अनेक पाणिपादात्मक को यदि ईश माना जाए तो अनेक पादात्मक अनेक चरणों वाले जो जीव हैं, वो जीव जो क्रमी हैं उनमें भी ईश्वरत्व की आशंका होगी। अतः कहा चतुर्मुखः देवः एव ईशः। चतुर्मुख जो देवता है वही ईश्वर है, अन्य कोई जीव जंतु ईश्वर नहीं है। एवं कैरुच्यते इति, ऐसा कैसे स्वीकार कर लिया गया कि जीव अनेक पाणिपाद क्रमी ईश्वर नहीं है, अपितु तद विलक्षण चतुर्मुख ब्रह्म ईश्वर है। तब बता रहे हैं पुत्रार्थम तमुपासीन एव बाहुः प्रजापति प्रजाः असृजयेत्यादि श्रुतिं चोदाहरन्तमिः। प्रजापतिः प्रजाः सृजत, ये श्रुति है। तो पुत्रार्थम तम उपासीनः एवं आहु प्रजापति, अपने पुत्र के प्रयोजन, पुत्र माने संतति, संतति के प्रयोजन के बसात तम उपासीनः एवं आहु प्रजापति, प्रजापति ब्रह्मा ने उनको आदेश दिया। प्रजा असृजत इत्यादि श्रुति ही, प्रजापति प्रजा असृजत इत्यादि वाक्य ये प्रमाण हैं कि प्रजा की इच्छा से प्रजापति ने जगत की सर्जना किया। भागवत भी प्रमाण है इसमें। विष्णु नामः नाभेः समुद्भूतो मेधः कमलजस्तथा विष्णुरेवेश इत्याहु लोके भागवता जनाः। भागवता जनाः, भागवत प्रमाणवादी जो आचार्य लोग हैं, वो लोग विष्णु के नाभि से ब्रह्मा, कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति मानते हैं। कमलजः समुद्भूतः ब्रह्मा, विष्णु की नाभि से कमल से जायमान ब्रह्मा मेधा की उत्पत्ति हुई। विष्णुरेव इत्याहु लोको भागवतः, और उसमें विष्णु ही मूल कारण है, ब्रह्म विष्णु ही परमेश्वर है। उस परमेश्वर विष्णु की इच्छा से, जगत सृष्टि की इच्छा से उनके नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हो करके और जीवों के कर्मानुसार सृष्टि का सर्जन किया। शिवस्य पादौ अन्वेष्टुं सार्ंग शक्तस्तथा शिवा ईशो न विष्णु इत्याहु शैवागम मानिनः। शैव आगम प्रमाण को स्वीकार करने वाले शिव से पादौ अन्वेष्टुम सार्ंग शक्तयः तथा शिवः ईशो न विष्णु इत्याहु। कहा पौराणिक कथा अनुसार ब्रह्मा और विष्णु में
अपने अपने श्रेष्ठत्व के लिए विवाद हुआ। उस विवाद में एक शिवलिंग की उत्पत्ति हुई, जिस शिवलिंग का न तो ऊर्ध्व भाग अवगत था न आधा भाग अवगत था। तब दोनों में ये निर्णय हुआ कि जो ऊर्ध्व भाग को देखेगा, ऊर्ध्व भाग तक पहुँचेगा, ज्ञान करेगा, या आधा भाग तक ज्ञान करके आएगा, वही हम लोगों में श्रेष्ठ होगा। उस विवाद में ब्रह्मा ने ऊर्ध्व भाग जाने के लिए संकल्प किया, विष्णु ने आधा भाग के लिए जाने के लिए संकल्प किया। विष्णु जानते थे कि यह परमेश्वर महादेव की माया है, इसका अंत नहीं हो सकता, इसलिए वो कुछ देर ही गमन करके, कुछ दूर तक गमन करके स्थिर हो गए। ब्रह्मा को यह अभिमान था कि मैं ऊर्ध्व भाग तक जा सकता हूँ। जाते जाते अंतिम में उधर से गौ या केतकी का पुष्प दोनों नीचे आ रहे थे। ब्रह्मा ने कहा कि आप कहाँ से आ रहे हैं? तो सुरभि ने कहा, मैं दुग्ध चढ़ा करके आ रही हूँ। पुष्प ने कहा कि मैं सिर पर चढ़ा था भाग पर, वहाँ से आ रहा हूँ। कहा कितनी दूर तक? ब्रह्मा ने पूछा जाना होगा। कहा कि जाना आपका व्यर्थ है, क्योंकि जितनी आपकी जाने की गति नहीं है, उतनी तेजी से यह लिंग बढ़ रहा है। ये असंभव है, आप नहीं जा सकते हैं। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमारा साक्ष्य दे दीजिएगा विष्णु से कि हम वहाँ तक हो आए हैं। वो उन्हीं के साथ लौट आए। विष्णु ने पूछा कि क्या आप हो आए वहाँ तक? कहा ये दोनों साक्षी हैं। उन्होंने मूक दर्शक हो करके सिर हिला दिया, साक्षिता दे दिया। तब वो जो लिंग था, वो लिंग अंतर्निहित हो गया और भगवान शंकर प्रकट हुए और कहा, असत्यवादी हो तुम, इसलिए आगे कलिकाल में तुम्हारे नाम का कोई यज्ञ नहीं होगा। और गौ को श्राप दिया कि जिस मुख को हिला करके साक्ष्य दिया है, इस मुख से कलिकाल में भिष्टा खाओगे। केतकी के पुष्प को श्राप दिया कि तुम मेरे सिर पर अब कभी तुम्हारा नहीं चढ़ाया जा सकता। यदि कोई मुझ में तुमको चढ़ाएगा तो सकल पुण्यों का क्षय हो जाएगा। उत्तर काल में दोनों ने, पुष्प और केतकी ने, और केतकी पुष्प ने और गौ ने, ब्रह्मा ने उनसे क्षमा मांगी। क्षमा देने पर फिर उनको यह आशीर्वाद मिला कि जाइए, तुम्हारे नाम का यज्ञ तो कोई नहीं होगा, परंतु तुम्हारा स्वरूप हमेशा किसी यज्ञ में सन्निधान के रूप में रहेगा। तुम ऋत्विज के रूप में हमेशा यज्ञ में रहोगे। और उसको भी, गौ को भी आशीर्वाद दिया कि अगला भाग तो तुम्हारा पवित्र रहेगा, परंतु पृष्ठ भाग हमेशा तुम्हारा पवित्र रहेगा। केतकी के पुष्प को आशीर्वाद दिया कि जाइए, तुमको कोई चढ़ाएगा तो नहीं, परंतु जो तुमको मेरे ऊपर छाया के लिए चढ़ाएगा, उनको अनंत पूर्ण होगा। उसी को बता रहे हैं, ईसे से पदाऊ अन्वेष्टुम सारंगी या सक्तः, सारंगी
असक्तस् तथा शिवा, वो अन्वेषण करने में असंगता हो गई, असमर्थता हो गई दोनों की। इसलिए जो शिव है ईशो न विष्णु शिवः, विष्णु जो है वो ईश नहीं है, अपितु शिव ईश है, परमात्मा परमेश्वर है। ऐसा आगम शास्त्रवादियों का मत है। पुरत्रयं साधयितुं विघ्नेशं सोप्य पूजयत, नियामकं प्राहुरीशं गाणपत्यमते रताः। और गाणपत्य जो शास्त्र है, उस शास्त्र के जो उस शास्त्र को प्रमाण मानने वाले हैं। पुरत्रयं साधयितुं विघ्नेशं सोप्य पूजयत, विनायकम प्राहुरीशम, तीनों पुरों को, नगरियों को नष्ट करने के लिए विघ्नेश की, गणेश की पूजा शिव भी किए। जब पुरत्रय साधयितुम, पुरत्रय को साधित करने के लिए जेतुम, त्रिपुर नाम के राक्षस से विजय प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर ने विघ्नेश विनायक की प्रार्थना किया है। अतः जो विनायक है वही ईश है, परमेश्वर है। ऐसा गणपत्य शास्त्र को प्रमाण मानने वाले आचार्यों का मत है। एवं मन्ये स्वपक्ष एवं मन्ये स्वपक्षाभिमानेन अन्यथा अन्यथा मंत्रार्थवाद कल्पादीन आसित प्रतिपेदिरे। इस प्रकार से स्वपक्ष अभिमानेन अन्यथा अन्यथा मंत्रार्थवादान कल्पादि मंत्रार्थवाद कल्पादीनि प्रतिवेदरे। इस प्रकार से जितने भी आचार्य हैं अपने अपने पक्ष में अभिमत हो करके, अपने अपने सिद्धांत में अभिमत हो करके अन्य अन्य रूप में मंत्र अर्थवाद कल्पों को प्रतिपादन किया। अतः अपने अपने प्रमाण और मतानुसार ईश्वर का अनेक स्वरूप दर्शनों में प्रतिपादित हुआ। अतः स्व सिद्धांतानुसार